सुधींद्र और उसकी माँ के लिए बजरंगी भगवान के समान थे। हर काम से पहले सुधींद्र बजरंगी को प्रणाम करके शुरुआत करता था। जब सुधींद्र को अपनी दादी से आयुर्वेद की शिक्षा मिली, तब वह अपने गुरु के कहने पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहाड़ की एक गुफा में जाकर साधना में लीन हो गया। कुछ ही वर्षों में सुधींद्र ब्रह्म विद्या में पारंगत हो गया। दूसरी ओर बजरंगी के कबीले में एक असुर आ गया, जिसे देखकर कबीले के लोग भी डर गए। असुर के साथ युद्ध के दौरान उस असुर ने बजरंगी को मार डाला। तब सुधींद्र की माँ उसे बुलाने के लिए उस गुफा में जाती है। सुधींद्र वहां आकर देखता है कि जिसे वह और उसकी माँ भगवान मानते थे, उस बजरंगी और पूरे कबीले के लोगों को असुर ने मार दिया है। तब सुधींद्र के गुरुदेव अपने मंत्र बल से वहां मौजूद सभी कबीले के लोगों की अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दे देते हैं। उसी समय वहां बजरंगी की आत्मा भी प्रकट होती है। सुधींद्र की माँ उससे विनती करती है कि वह किसी भी तरह बजरंगी को बचा ले। तब गुरुदेव बताते हैं कि मृत शरीर में आत्मा को प्रवेश कराना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वे कहते हैं कि केवल ईश्वर ही मृत शरीर में आत्मा का प्रवेश करा सकते हैं। तब सुधींद्र दृढ़ निश्चय करता है कि वह उसी ईश्वर को पृथ्वी पर बुलाएगा, ताकि बजरंगी के शरीर में फिर से प्राण आ सके। अपनी मंत्र शक्ति से वह सातों चक्रों को एक साथ जागृत कर ईश्वर का आह्वान करता है। उसकी तपस्या और मंत्र शक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर वहां प्रकट होते हैं। सुधींद्र उन्हें प्रणाम करता है। ईश्वर अपनी शक्ति से मन और रिपु विकारों को एक कर बजरंगी की आत्मा को वापस ले आते हैं। लेकिन आत्मा वापस आने के बाद बजरंगी सुधींद्र से मुक्ति की प्रार्थना करता है। वह कहता है कि मानव जीवन में कोई भी अमर नहीं है और उसकी आयु यहीं तक थी, इसलिए उसे मुक्त कर दिया जाए। सुधींद्र मजबूर होकर उसकी बात मान लेता है और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी आत्मा को मुक्त कर देता है। अंत में सुधींद्र बजरंगी को मोक्ष प्रदान करता है।